हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में फिर आप और हम एक साथ मिलकर बैठे हैं और मैं आपका सेवक, आपका दास प्रभु की ओर से वचन को लेकर आपकी ओर आता हूं। और आज हम फिर वचन पर चलते हैं। मुझे लगा कि मैं ये वचन को पढ़ूं क्योंकि आज सुबह मुझको लगता है कि ये वचन ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। दानियल नबी की किताब उसका 4 अध्याय पद 2 और 3, उसमें इस प्रकार से लिखा है, मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये परमेश्वर की महान कार्यों के बारे में राजा ये दानियल नबी कहते हैं, महान कार्य तो भी अद्भुत चमत्कार। अच्छा, एक बात आज आपके सामने फिर रखता हूं मैं। आप जरा सोचिए कि अगर आप किसी से कोई सामान लेते हैं, किसी का कोई सामान हो, किसी का कोई हाथ में मोबाइल है या उसका कोई पेन है या उसका कोई सामान है, यदि आप लेते हैं, उसके हाथ से ले लेते हैं, आपका मित्र है, दोस्त है, पहचान का है, ले लेते हैं और उसका फिर उसी को वापस लौटाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मैंने ये तेरा मोबाइल लौटाया, तू मुझे इसके बदले में पैसा दे दे, दाम दे दे। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे कि हमारी मोबाइल को ले ले, पकड़ ले और वापस करे और बोले कि इसमें से हमको दान दे दे, हमने तेरा मोबाइल दिया है, हमको इसका मूल्य चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि कैसा मूर्ख इंसान है, किस टाइप की बात करता है, मेरे ही सामान लेकर मुझको देता है, मेरा ही सामान लेकर मुझको देता है, कितना मूर्ख इंसान है। ऐसे ही करेंगे हम ऐसे ही विचार करेंगे, हम ऐसे ही बोलेंगे। और ये ठीक हम ये काम अपने ईश्वर के साथ करते हैं। वो कैसे कि हम अपने ईश्वर के सामने मन्नत मांगते हैं। जब हम दुखी होते हैं, पीड़ा में होते हैं या आवश्यकता हमको पड़ती है, तो हम उसके सामने मन्नत मांगते हैं और उस परमेश्वर से हम बात करते हैं कि प्रभु हम आपके सामने ये चढ़ाएंगे, हम ये ला के दे देंगे, हम आपके भवन के लिए ये भेंट लेके आएंगे और हम आपको ये भेंट चढ़ाएंगे। आप एक बात बताइए, हमारे सोचने की बात है कि परमेश्वर ने संसार को बनाया, सब कुछ संसार का परमेश्वर का है और हम उसी चीज़ को उठाकर परमेश्वर के पास ले जाकर उसको भेंट चढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि इसके बदले में हमको दे दे। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है या कोई परमेश्वर का दास आता है और दास आने पर हम क्या करते हैं, उसको हम भेंट दे देते हैं और हम ये कामना करने लगते हैं कि मैंने इस दास को कुछ दिया है तो ज़रूर है कि ईश्वर हमको इसके बदले में बहुत कुछ देने वाले हैं। हम इस आशा से देते हैं, हम इस आशा से नहीं देते हैं कि चलो परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है, क्यों ना हम बांट लें। हम इस आशा से देते हैं कि हमें और मिलेगा अगर हम देंगे। ये हमारी फितरत है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम पवित्र शास्त्र के पीछे चलते हो, बाइबल को समझते हो, परमेश्वर को समझते हो, यीशु मसीह को समझना चाहते हो, तो जैसा दानियल ने यहाँ पे कहा था, जैसा दानियल ने कहा कि मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। तो हमारे पास फिर क्या है? अब हम ये सोचने लगे, हो तो दानियल ने कहा, तो हमारे पास क्या है? मित्रों, जरा सोचिए कि परमेश्वर ने जब पवित्र शास्त्र दिया तो हमारे लिए भी बहुत कुछ दिया है। और आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वचन इस प्रकार से लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 16 से हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ से विश्वास के बारे में हम आगे जानते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे।
ध्यान दीजिएगा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह है भाई, ये चिन्ह है, हमारे लिए दिया गया है, ये चिन्ह है। हमको बताया गया कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे पास हमारा क्या चिन्ह होगा, हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए क्या निशानी होगी। अगर ये पवित्र शास्त्र हमसे कहता है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह का देह है, ये अगर इस बात का हमको जोर देता है कि एक विश्वासी के क्या चिन्ह होंगे, तो क्या आपके और मेरे में ये चिन्ह है? नहीं है। चलिए कहानी, आज फिर ये कहानी में चलते हैं हम। जैसा कि हमेशा कहानी में हम जाते हैं, तो हम कहानी में चलते हैं। एक किसान और चिड़िया की कहानी है। और एक किसान का खेत होता है, खेत के पास एक पेड़ होता है, पेड़ में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वहाँ अंडे देती है। और उसके बाद वहाँ किसान वहाँ किसानी करता है, फसल लगाता है, और वो जो चिड़िया होते हैं उसके अंडे से चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, और उसके बाद उस खेत में खेलना कूदना शुरू करते हैं वो, और वहीं पे वो अपना जीवन चलना शुरू हो जाता है। और ऐसा होता है कि फसल के कटने का समय आ जाता है, और फसल का कटने का समय आ जाता है तो एक दिन चिड़िया अपने चारा को तलाशने गई होती है, तो बच्चे सुनते हैं किसान किसी से बात कर रहा है। वो बोलता है कि मैं अपने पड़ोसी से बात करूंगा कि वे आकर मेरे फसल की कटाई कर दें, और मैं कल भेजता हूँ। तो जब चिड़िया वापस आती तो बच्चे उसको बताते कि माँ, हमने ऐसी बात कहते सुना है कि किसान बोल रहा था कि कल उसका पड़ोसी आएगा और ये खेत के फसल को कटाई करेगा, तो इसलिए आज रात को ही हमारे जाने का समय आ गया है, अब हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है कि हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है, कल फसल नहीं कटेगा, इसलिए हाँ आराम से आप लोग रहो। दूसरे दिन फिर चिड़िया चली जाती है और बच्चे खेलते होते हैं, और दिन वैसे ही बीत जाता है। शाम को किसान आकर देखता है कि उसका फसल कटा कि नहीं, तो देखता है कि उसका फसल नहीं कटा। तो वो नाराज़ होने लगता है, वो बड़बड़ाने लगता है कि मैं अपने पड़ोसी से बोला, लेकिन उसने हाँ बोलकर वो मेरे पास नहीं आया, और ये फसल मेरा वैसे का वैसे रह गया। तो वो फिर कहता है कि चलो मैं किसी अपने रिश्तेदार को बुलाऊंगा, और कोई मेरे रिश्तेदार को बुलाकर उससे फसल कटवाता हूँ, और वो चला जाता है। तो फिर चिड़िया लौट के आती, तो उसके बच्चे बताते हैं कि माँ, आज रात को तो हमको ज़रूर जाना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और वो रिश्तेदार आकर फसल काट देंगे। तो चिड़िया कहती है कि अभी भी हमारा जाने का समय नहीं हुआ है, आराम से रहो। और दूसरे दिन फिर ये वैसे ही होता है, और आके शाम को देखता है किसान, तो किसान देखता है और बोलता है, अरे इन्होंने भी अभी तक फसल नहीं काटा। अब बुड़बड़ाने लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं देता, चलो कल मैं खुद ही आकर अपने फसल को काटूंगा। तब बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज किसान आया था और उसने कहा है कि कल मैं खुद आऊँगा और खुद आकर इस फसल को काटूंगा। तो माँ बोलती है, चलो अब हमारे जाने का वक्त आ गया, हम किसी एक नए स्थान को चले जाएंगे। तो बच्चे बोलते हैं कि आपने 2 बार कहा कि ऐसा नहीं होगा, इस बार आपने कहा कि नहीं, अब हमारे जाने का समय हो गया। आप इस बात को समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अपने काम को स्वयं खुद करें, खुद दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल भरोसा नहीं करने के बजाय हम इस वचन को ध्यान दें। मैं विश्वास करता हूँ, और सिर्फ विश्वास करता हूँ, लेकिन उस विश्वास से मेरे ऊपर अमलता नहीं दिख रही है, क्योंकि चिन्ह दिया गया है ना। परमेश्वर ने हमको चिन्ह दिया, हमको जीवन दिया और चिन्ह दिया। हमको परमेश्वर ने किसी भी
संप्रदाय से ये नहीं कहा कि तुम अलग हो, तुम अलग हो। परमेश्वर के लिए हम सब एक हैं, और हमारा सोच विचार भी अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम एक हैं। और परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है, और हम सब के लिए ये बात को लिखता है। परमेश्वर क्या लिखते हैं, फिर से मैं आप लोग के सामने पढ़ देता हूँ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये उद्धार की बात है, विश्वास करके बपतिस्मा लेने से उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब विश्वास, हम तो विश्वास करते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम दोषी कैसे ठहराए जाएंगे? देखिए, यदि हमारे पास ये चिन्ह नहीं है, हमारे साथ ये चिन्ह नहीं प्रकट हो रहा है, तो हम विश्वासी नहीं है, हम दोषी ठहराए जाएंगे। अब ये चिन्ह की बात आ जाती है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसको निकालेंगे? दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या हम विश्वासी हैं? क्या हमारे ऊपर ये चिन्ह दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं तो आज तैयार हो जाइए। अगर नहीं दिख रहे चिन्ह तो आज तैयार हो जाइए। आज वक्त है, परमेश्वर हमारे साथ इस बात को कर रहे हैं। हम उस किसान के समान दूसरे के ऊपर अपेक्षा करके शाम को आकर देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं। वैसे हम अपने बीमारों को लेकर, वैसे हम अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना में कहीं कहीं भी व्यस्त रहते हैं, फ़ोन करते हैं, सब जगह फ़ोन करते हैं। लेकिन हमारा पिता तो हमसे कह दिया है, सीधी सी बात है, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे ये चिन्ह होंगे। विश्वास न करें तो हम तो दोषी हैं, लेकिन अगर चिन्ह नहीं है तो ये बात याद रखिए कि हम विश्वासी नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्वास करो, और विश्वास करने वाला लगातार प्रार्थना करेगा तो उन सब बातों से जीत जाएगा। वो दुष्ट आत्मा को भी निकालेगा, उनके बीमार भी चंगे होंगे, क्यों ना वो बिस्तर में पड़े हों, मौत के बिस्तर में पड़े हों, और जिनका इलाज भी संभव नहीं है, लेकिन जो विश्वास करेगा। जब पवित्र शास्त्र ने कह दिया, जब पवित्र शास्त्र हमसे वादा कर रहा है, वादा कर रहा है पवित्र शास्त्र कि ये चिन्ह होंगे, तो क्यों ना आज हम विश्वास की ओर बढ़ें, और विश्वास की ओर जाकर हम इस आनंद को पा सकें, हम उस चिन्ह को देख सकें, और उस चिन्ह से हम अपने आप को, अपने परिवार को छुड़ा सकें, आज़ाद कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम विश्वास में बढ़ जाए। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अच्छी बात हमसे आज सुबह को की है। पिता प्रभु, ये सच बात है कि हम कई सारी परेशानियों में रहते हुए पिता परमेश्वर हम अपने अंदर नहीं झांकते, क्योंकि आपने एक विश्वास का एक बहुत दृढ़ गढ़ हमारे शरीर के अंदर बना कर रखा है। अगर हम उस विश्वास को अपने जीवन में ले आए पिता, तो प्रभु जी हमें कहीं भी दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब हम कहते हैं कि प्रभु जी हम ये भेंट चढ़ाएंगे, हम वो भेंट चढ़ाएंगे, हमको भेंट क्या चढ़ाना है? जो चीज़ आपका है हम उसी को चढ़ाएं? नहीं, हमको तो भेंट चढ़ाना है, विश्वास का भेंट। प्रभु, आज हम विश्वास का भेंट आपके सामने चढ़ाने पाएँ, चाहे हम किसी भी पंथ के क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी तरीके से आपको जानते भी ना हो, लेकिन हमारे पास विश्वास है कि मेरा यीशु जिसने वादा किया, वो पवित्र यीशु इस चिन्ह को दिखाएगा, जिससे हम आज़ाद हो जाएंगे। ये दुष्ट आत्माओं का खेल हमारे जीवन से चला जाएगा। ये जो दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में आकर डर पैदा करता है कि अब क्या करेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, सब चला जाएगा प्रभु जी, क्योंकि हम दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। हालेलुया। बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ओ प्रभु, अगर हम विष भी पी जाएंगे तो हमें कुछ हानि ना होगी। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हालेलुया, स्तुति हो। इसलिए आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस विश्वास की प्रार्थना को सुन रहे, विश्वास के वचन को सुना है, प्रभु जी आज उनके जीवन में ये बात प्रकट हो जाए, उनके जीवन में बात प्रकट हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, और आज से वो चिन्ह और चमत्कार देखने लग जाए। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज भोर की प्रार्थना में जिस भाई के लिए हमने प्रार्थना किया है, प्रभु जी हम उस परिवार के साथ मिलकर आज भोर की प्रार्थना में हमने जो निवेदन रखा है पिता परमेश्वर की, वो भाई चंगा हो जाए।
तो प्रभु आपने विश्वासियों का चिन्ह बोला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि वो व्यक्ति जो मृत्यु के बिस्तर में है वो उठ खड़ा होगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे विश्वास में वो चिन्ह है पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, मेरे विश्वास में वो चिन्ह है कि वो बीमार चंगा होगा, वो बीमार चंगा होगा, उठेगा और आपकी दुहाई देगा, आपको धन्यवाद बोलेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मृत्यु के दूत को आपने उसके घर से वापस लौटा दिया है। मृत्यु के दूत को आपने उस घर से वापस लौटा दिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आज ऐसी कई समस्याओं में घिरे लोग हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई आशा नहीं है प्रभु, लेकिन विश्वास तो हमारे पास है और आज हम उस विश्वास से जीतने जा रहे हैं। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज फिर मैं आपके दास, आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। प्रभु जी आज उनका विश्वास मजबूत हो जाए, मजबूत, और आज उनके हाथों से वो चिन्ह चमत्कार दिखने लग जाए। प्रभु जी वो जहाँ खड़े हो जाए उस स्थान से दुष्टात्माएं भाग जाए, बीमार चंगे हो जाए। ओ प्रभु ऐसा हो नहीं पाए, कोई आपका दास पिता परमेश्वर खाली हाथ ना हो, बिना वरदान के ना हो पिता परमेश्वर। आपके दास भर जाए पिता परमेश्वर वरदानों से। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु कोई कुछ भी कहे, क्यों ना कहे पिता परमेश्वर, लेकिन हम तो सच्चे ईश्वर की सच्चाई को जानते हैं। वो यीशु जिसने हमें मौका दिया, जिसने हमसे प्रेम किया। आज मेरे साथ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग शामिल हैं प्रभु जी, आज और अभी उनके लिए द्वार खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वो बहन मेरे पिता परमेश्वर जिसको ये बात की चिंता है कि अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, हमारे विरोध में कुछ लोग खड़े हो गए, हमारे पास हमारे जीवन को चलाने के लिए समस्या आ गई है, अब हम क्या करेंगे। हमारे ऊपर विरोधी खड़े होते हैं और वो विरोधी हमको इस जगह से निकाल देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। मेरी बहन अपनी चिंता को आज विश्वास के साथ प्रभु के सामने रख दो, विश्वास के साथ प्रभु के सामने रख दो, प्रभु के सामने अपने घुटने को टेक दो। प्रभु मेरे विरोधियों को मुझसे अलग करो, हमारे विरोधियों को अलग करो, उनके स्वभाव को बदल दो, उनके विचार को बदल दो जो हमारे प्रति रखते हैं। प्रभु आपने जिस स्थान में हमें भेजा है, जो स्थान में हम आए हैं, वो स्थान में कभी कोई टिक नहीं पाया, लेकिन आज हम उस स्थान पर एक ऐसा प्रेम बांटेंगे कि लोग हमसे दूर होने के लिए सोचेंगे, क्योंकि प्रभु हम आपसे प्रेम मांगते हैं। मेरे पिता इस बहन की चिंता को दूर कर देना पिता। प्रभु जी इस बहन की चिंता को दूर करना पिता परमेश्वर प्रभु। और आपके द्वारा बोला गया हर वादा पक्का है पिता, हर वादा पक्का है। आज इस बहन का परिवार प्रभु जी हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, सुरक्षित हो रहा है पिता। सारे विरोधी बदल रहे हैं प्रभु जी। वो जो पुरुष, वो जो व्यक्ति है जो इनके ऊपर दोष ढूंढता है, आज से उसके दोष ढूंढने की समय की सीमा समाप्त हो गई, क्योंकि आज हमने इस बात को आपके सामने रख दिया है, इस बात को हमने आपके सामने रख दिया है। प्रभु जी अपने दूत के द्वारा इस बहन की रक्षा करना प्रभु जी। बड़े आशा के साथ पिता परमेश्वर उसने आपके सामने अपने घुटने टेके हैं प्रभु। न तो आपको जानती है, न पहचानती है, ना पिता परमेश्वर पवित्र यीशु आपके सामने कुछ भी वो रख सकती है पिता प्रभु। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज आपने विश्वास के साथ इस बात को रखने बोला है, ताकि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनी जाए आज। हालेलुया, स्तुति। आज जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, या यूट्यूब में सुनेंगे, या पिता परमेश्वर इस फेसबुक में बाद में देखेंगे, उन सब को आशीष और बरकत देना पिता। और आज तो पिता परमेश्वर उनको विश्वासी ठहरा देना पिता, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी व्यक्ति दोषी ना ठहरे। हालेलुया, स्तुति। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक बार जीवन दिया, मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा चिन्ह के बारे में बताया। आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ और अब आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख और बड़े बड़े संकट हैं। हमारे पास ऐसी परेशानियां हैं जिसका समाधान हमको दिखता नहीं।
हमारे पास ऐसे ऐसे विपत्तियां हैं जिससे हमारा निकलना बिल्कुल भी असंभव हो गया है। हम गड्ढे में गिराए जाने वाले हैं। हमको पता ऐसा लग गया है कि हम अभी बहुत बुरी परिस्थिति में जाने वाले हैं। हम बहुत विचित्र परिस्थिति का सामना करने वाले हैं। हमारे सामने कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप आज से विश्वास करें कि मेरे सामने मेरा यीशु है और वो मेरे लिए मार्ग खोलेगा, मेरे लिए सब ठीक करेगा। और ये विश्वास कीजिएगा और यहाँ से आपका और मेरा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि जहाँ अंधेरा था वहाँ उजाला हो जाएगा। जहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, जहाँ हमको कोई दिखता ही नहीं था कि इसके आगे कोई रास्ता है, हमको लगता ही नहीं था कि ऐसी कोई बातें हैं, वो जगह हम पा जाएंगे और रास्ता बदल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, सारे बंधन खुल जाएंगे। और आज हम उस बात को देखने जा रहे हैं। मेरे साथ आप विश्वास कीजिए और बोलिएगा जरूर, यीशु हम आज विश्वास करते हैं आप पर, आपकी सच्चाई को हम देखना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर आपसे हमको मिलाया और हमें जीवन दिया, एक मौका दिया। हमें अपने पापों से, जो उसकी पापों की जो सज़ा है उससे आज़ाद रखा है। बाइबल कहती है मित्रों, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम हर व्यक्ति पापी हैं और फिर भी आज जीवित पाए गए, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आपने वचन को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, यूट्यूब में आप देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से कई लोग शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रभु का काम है। जब आप और मैं ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। चलिए इस खुशी के साथ कि आज अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ आप बड़े खुश रहें और आनंद मनाएं, यही आशा के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। कल सुबह फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।